मज़ा आया। हेलो गैस, क्या आपके फ्री फायर गेम के अंदर हेडशॉट नहीं लग पाते हैं? यानी गैस आप जब भी हेडशॉट मारने का ट्राई करते हो, कभी तो आपका एम एनिमी की बॉडी पर ही चिपक जाता है, या फिर कभी कभी आपका एम ऊपर हवा में फायर हो जाता है, बट आपके परफेक्ट तरीके से वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट नहीं लग पाते हैं। अब गैस देखो, ये सब आपकी गलत सेंसिटिविटी की वजह से होता है। यानी आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी को रखते नहीं हो एंड इधर उधर से सेंसिटिविटी को कॉपी कर लेते हो। अब गाइस को दूसरे बंदे की सेंसिटिविटी को कॉपी करने से आपके लाइफ में कभी भी हेडशॉट नहीं लग पाएंगे। आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी को रखना पड़ेगा, जिससे आप इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट मार पाओगे। तो बस मैं आपको इस वीडियो के अंदर 1 GB रैम से लेके 12 GB रैम तक के सभी डिवाइस के लिए बेस्ट O2 हेडशॉट सेंसिटिविटी की सेटिंग्स बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग अपने अपने डिवाइस में सेंसिटिविटी रखोगे ना, तो आप भी हर एक डिवाइस में इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट मार पाओगे। इसके अलावा गाइस मैं आपको बेस्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। बस अभी से इस वीडियो को एक लाइक कर दो एंड चैनल को भी ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा गाइस देखो, आज मेरे लिए थोड़ा सा खास दिन है, बिकॉज आज है आपके लब भाई का हैप्पी वाला बर्थडे। अगर आप मेरे को बर्थडे विश करना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे को बर्थडे विश कर सकते हो। मैं हर एक की विश को पढ़ूंगा एंड हार्ट दूंगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब गाइस देखो, मैं यहाँ पे सेंसिटिविटी वाली सेटिंग में आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारी सेंसिटिविटी की सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। हर एक सेंसिटिविटी के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी सेंसिटिविटी कब वर्क करती है एंड आपको अपने डिवाइस में कितनी रखनी चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। अब गाइस देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्री कैमरा बटन के बारे में। अब गाइस देखो, ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, वो तब वर्क करेगी जब आप फ्री फायर गेम की सेटिंग में जाके फ्री कैमरा बटन वाली सेटिंग को ऑन कर देते हो। तो आपको गेम के अंदर एक आई का बटन देखने को मिल जाएगा। इस वाले बटन से आप अपने कैरेक्टर को 360 डिग्री मूव कर सकते हो। बस वहीं पे ये वाली सेंसिटिविटी काम में आती है। साथ ही इस वाली सेंसिटिविटी का हेडशॉट से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। तो बस आप इसकी वैल्यू को जितना भी रखो, इसका फर्क आपके हेडशॉट पर नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो चाहे आपके पास लो एंड डिवाइस से ही, चाहे आपके पास हाई एंड डिवाइस से ही, आपको हर एक डिवाइस में ये जो फ्री कैमरा बटन है ना, इसको आपको 100 रख लेना है। ठीक है, ये जो 100 सेंसिटिविटी है ना, वो लो एंड डिवाइस में भी अच्छे से काम करेगी एंड हाई एंड डिवाइस में भी अच्छे से काम करने वाली है। अब गाइस कुछ बात कर लेते हैं स्नैपर स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस को ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, वो तब वर्क करेगी जब आप अपने फ्री फायर गेम के अंदर किसी भी स्नैपर गन के स्कोप को इन करके एनिमी के ऊपर फायर करोगे। अब गाइस देखो, अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है लाइक 1 GB रैम, 2 GB रैम, 3 GB रैम या फिर 4 GB रैम, तो बस आपको ऐसे डिवाइस में स्नैपर स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 80 यानी गाइस आपको 80 रख देना है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है लाइक 6 GB रैम, 8 GB रैम, 12 GB रैम या फिर उससे भी बड़ा, तो आपको ऐसे डिवाइस में इस स्नैपर स्कोप वाली सेंसिटिविटी को आपको 60 यानी गाइस आपको 60 सेंसिटिविटी रख देना है। अब गाइस देखो, उसके बाद बात कर लेते हैं 4x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। ये वाली सेंसिटिविटी गाइस तब काम में आती है जब आप 4x स्कोप लगा के एनिमी के ऊपर फायर करते हो। अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है लाइक 1 GB रैम, 2 GB रैम, 3 GB रैम या फिर 4 GB रैम, तो बस आपको ऐसे डिवाइस में इस 4x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को आपको 130 यानी गाइस आपको 130 सेंसिटिविटी रख लेनी है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना लाइक 6 GB रैम, 8 GB रैम, 12 GB रैम या फिर उससे भी बड़ा, तो आपको ऐसे डिवाइस में इस 4x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को आपको 110 यानी गाइस आपको 110 सेंसिटिविटी रख लेनी है। अब गाइस देखो, इसको बात कर लेते हैं 2x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस देखो, ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, वो तब काम में आएगी जब आप 2x स्कोप लगा के एनिमी के ऊपर फायर करोगे। तो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है लाइक 1 GB रैम, 2 GB रैम, 3 GB रैम या फिर 4 GB रैम, ऐसे डिवाइस में आपको अपनी 2x स्कोप सेंसिटिविटी को 150 यानी गाइस आपको 150 रख लेना है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है लाइक 6 GB रैम, 8 GB रैम, 12 GB रैम या फिर उससे भी बड़ा, तो गाइस ऐसे डिवाइस में आपको इस 2x स्कोप वाली सेंसिटिविटी को 120 यानी गाइस आपको 120 सेंसिटिविटी रख लेनी है। अब गाइस देखो, उसके बाद बात कर लेते हैं रेड डॉट सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस देखो, मैक्सिमम प्लेयर को पता ही नहीं होता ये वाली सेंसिटिविटी कब काम में आती है। अब गाइस देखो, ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना, वो तब काम में आती है जब आप 1x का स्कोप, ये जो छोटा वाला स्कोप आता है ना, अगर आप इसको लगा के एनिमी के ऊपर फायर करोगे ना,
तो वहाँ पे आपकी रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी काम करेगी। अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है लाइक 1 GB रैम, 2 GB रैम, 3 GB रैम या फिर 4 GB रैम, तो आपको ऐसे डिवाइस में रेड डॉट सेंसिटिविटी को आपको 160 यानी गाइस आपको 160 रख देना है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है लाइक 6 GB रैम, 8 GB रैम, 12 GB रैम या फिर उससे भी बड़ा, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपनी इस रेड डॉट वाली सेंसिटिविटी को आपको 145 यानी गाइस आपको 145 सेंसिटिविटी रख देनी है। अब गाइस उसका तो बात कर लेते हैं काफी इंपोर्टेंट सेंसिटिविटी यानी जर्नल सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस को जर्नल के अलावा यहाँ पर आप जितने भी नीचे सेंसिटिविटी देख रहे हो ना, वो उतना हेडशॉट मारने के काम में नहीं आती। बट गाइस ये जो जर्नल वाली सेंसिटिविटी है ना, यही हेडशॉट के लिए मेन सेंसिटिविटी होती है। इस वाली सेंसिटिविटी से ही आपके हेडशॉट लग पाते हैं। तो अब आपको ध्यान से समझना है कि आपको अपने अपने डिवाइस में इस जनरल वाली सेंसिटिविटी को आपको कितना रखना है जिससे आपके इजीली हेडशॉट लगे। अब गाइस को सबसे पहले बात कर लेते हैं लो एंड डिवाइस वालों के बारे में। अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है लाइक 1 GB रैम, 2 GB रैम, 3 GB रैम या फिर 4 GB रैम एंड किसी भी कंपनी का फोन है, तो आपको इस जनरल वाली सेंसिटिविटी को हमेशा 180 यानी गाइस आपको 180 सेंसिटिविटी रख लेनी है। ये वाली जो सेंसिटिविटी है ना गाइस, वो लो एंड डिवाइस के लिए एकदम परफेक्ट सेंसिटिविटी होने वाली है। इस वाली सेंसिटिविटी पे आपके हर एक लो एंड डिवाइस में इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना लाइक 6 GB रैम, 8 GB रैम, 12 GB रैम या फिर उससे भी बड़ा एंड किसी भी कंपनी का हाई एंड डिवाइस है, तो आपको ऐसे डिवाइस में अपनी जनरल वाली सेंसिटिविटी को आपको 160 यानी गाइस आपको 160 सेंसिटिविटी रख लेनी है। ये वाली सेंसिटिविटी हाई एंड डिवाइस के लिए एकदम परफेक्ट है। इवन गाइस मैं भी एक 6 GB रैम के फोन में ही खेलता हूँ एंड मैं उसमें 160 सेंसिटिविटी रखता हूँ। आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया मेरी इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग पा रहे थे। तो बस आपको हर एक हाई एंड डिवाइस में 160 सेंसिटिविटी रख लेनी है। अब गाइस को ये बात रही सेंसिटिविटी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन साइज एंड पोजीशन के बारे में। अब गाइस को सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन की पोजीशन के बारे में। अब गाइस को हेडशॉट मारने के लिए आपके फायर बटन की पोजीशन भी सही होनी चाहिए। अगर आप गलत जगह अपने फायर बटन को रखोगे तो वहाँ पे भी आपके हेडशॉट नहीं लग पाएंगे। अब गाइस को बेस्ट फायर बटन की पोजीशन के लिए आपको क्या कुछ करना है, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। इस वाली ट्रिक से आप इजीली फायर बटन की पोजीशन को फाइंड आउट कर लोगे। अब गाइस को इसके लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको अपने फायर वाले बटन को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। एंड जहाँ से आप देखते हो ना कि कितने बंदे है लाइव है, उसके ऊपर आपको अपने फायर वाले बटन को ऐसे ले जाना है एंड उसी के जस्ट नीचे आपको अपने फायर वाले बटन को रख देना है। ध्यान रहे आपका जो भी फायर वाला बटन है ना, वो जहाँ से आप देखते हो ना कितने बंदे हैं लाइव हैं, उसी के जस्ट नीचे होना चाहिए, ठीक है। एंड इसमें आपको एक और चीज़ का ध्यान देना है कि आपका जो भी फायर वाला बटन है ना, वो ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने फायर वाले बटन को ज़्यादा ऊपर रख लोगे तो वहाँ पर क्या कुछ होगा, आपको ऊपर ड्रैग करने के लिए स्पेस नहीं मिल पाएगा। अगर आप ज़्यादा ड्रैग नहीं कर पाओगे तो आपके हेडशॉट भी नहीं लगेंगे। तो आपको अपने फायर वाले बटन को थोड़ा नीचे रखने का ट्राई करना है। जहाँ पे मैं रख रहा हूँ ना, सिंपली से वहीं पर आपको अपने फायर वाले बटन को रख देना है। अब अगर इसको नीचे रखने से क्या कुछ होगा, आपको ऊपर ड्रैग करने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाएगा जिससे आप ज़्यादा ड्रैग कर पाओगे एंड आपके हेडशॉट भी ज़्यादा लगेंगे। एंड इसमें आपका जो भी फायर वाला बटन है ना, वो जहाँ से आप देखते हो ना कि कितने बंदे अलाइव है, उसी के जस्ट एकदम सीधा नीचे ही होना चाहिए, ठीक है। अब गाइस को ये बात रही फायर वाले बटन की पोजीशन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट फायर बटन के साइज के बारे में। अब गाइस को आप अपने फायर वाले बटन को 10 से लेके 100 तक इंक्रीज कर सकते हो। अब गाइस को सिंपली से मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है लाइक 1 GB रैम, 2 GB रैम, 3 GB रैम या फिर 4 GB रैम, तो ऐसे फ़ोन की स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है। तो आपको ऐसे फ़ोन में अपने फायर वाले बटन के साइज़ को 45 रख देना है। ये वाला जो फायर वाले बटन का साइज़ है वो हर एक लो एंड डिवाइस के लिए एकदम परफेक्ट है। इस वाले फायर वाले बटन के साइज़ पे ना तो आपका फायर मिस होने वाला है एंड आप इजीली हेडशॉट मार पाओगे। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है लाइक 6 GB रैम, 8 GB रैम, 12 GB रैम या फिर उससे भी बड़ा, तो बस आपको ऐसे डिवाइस में अपने फायर वाले बटन के साइज को 50 यानी बस आपको 50 रख देना है। ये वाला जो फायर वाले बटन का साइज है ना, वो हाई एंड डिवाइस के लिए एकदम परफेक्ट है। इस वाले फायर वाले बटन के साइज पे आपके हाई एंड डिवाइस में इजीली हेडशॉट लगेंगे एंड कोई भी गोली मिस फायर नहीं होने वाली है। तो बस गाइस यही है इस वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी जरा सी भी हेल्प हुई है तो मैं आपका बस एक लाइक चाहता हूँ। वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना जाते जाते एंड चैनल को भी ध्यान से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम ऐसे आपके गेम प्ले को इम्प्रूव करते रहेंगे फ्यूचर में भी। तो सब्सक्राइब ध्यान से कर लेना
एंड इसके अलावा गाइस आज है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे। अगर आप मेरे को बर्थडे विश करना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, जल्दी जाइए, प्यारी प्यारी हैप्पी बर्थडे वाली कमेंट करो। मैं हर एक की कमेंट को पढ़ूंगा एंड हार्ट दूंगा। तो जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, सेफ रहो एंड खुश रहो।